आप सबका अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 13 बताने जा रहे हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम से ही संबंधित है। और आज का जो रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होगा वो लैंग्वेज पर आधारित होगा। और ये क्वेश्चन जितना भी है टोटल नवीन RS अग्रवाल के मैथ में मिल जाएगा। तो आज सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को कराने वाले हैं। अतः आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का जो नेक्स्ट टाइप है वो नंबर सिस्टम का पार्ट 13 बताने जा रहे हैं। ये जितना भी प्रश्न है लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न है, और ये जितना भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो टोटल RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग कमेंट कर बोलते हैं कि सर कृपया RS अग्रवाल का क्वेश्चन कराइए। तो RS अग्रवाल का क्वेश्चन कोई बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है, उससे कहीं ज्यादा हम क्वेश्चन आप लोग कराते हैं। चाहे कोई भी बुक बना लो 80% क्वेश्चन आप लोग का बन ही जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो इस संख्या को 15 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, पहला क्वेश्चन कि कोई यहाँ पर संख्या है और उस संख्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसमें भाग देना है किससे, 195 से। 195 से, तो 195 से जब इस संख्या में भाग देंगे तो कह रहा है कि 47 शेष बच गया। शेष कितना बच गया, 47। और जब शेष 47 बच गया तो कह रहा है क्या कि अगर इसी संख्या में आप अगर 15 से भाग दो तो शेष क्या बचेगा। ये क्वेश्चंस का यही रूल है। क्वेश्चंस ये है कि 195 जब भाग दे रहा है संख्या में तो 47 बच गया, और यही संख्या यहां पर भी है। तो कह रहा है कि अगर उस संख्या में हम 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी होगा कि एक भाग के प्रश्न में क्या होता है कि यहां पर एक भाजक होता है, यहां पर भाज्य होता है, या इसको हम संख्या भी बोल सकते हैं, और यहां पर भागफल होता है, और नीचे होता है शेषफल। ये आपको मालूम है। तो आप जानते हो कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, अब प्लस क्या होता है शेष। या संख्या बराबर हम लिख सकते हैं कि भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल, अब प्लस क्या होता है शेष। मतलब अगर हमको संख्या निकालना हो, तो उसके लिए हमको भाजक चाहिए। भाजक मतलब जो भाग देने वाला हो, उसके बाद भागफल चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, शेष चाहिए। भाजक और भागफल को गुना करके शेष जोड़ देंगे ना तो संख्या निकल जाएगा। तो कंडीशन यहाँ पर यही है कि अगर हम 195 से संख्या में भाग दे रहे हैं तो 47 बच रहा है, तो यही संख्या में अगर सर 15 से भाग दे दें तो शेष क्या आएगा। तो अब बताइए कि अगर हमको ये संख्या मिल जाए, सपोज अगर हमको ये संख्या मिल जाए तो हम शेष को बता सकते हैं। तो संख्या निकालने के लिए हमको 3 चीज चाहिए। एक तो चाहिए क्या, भाजक, एक चाहिए भागफल, और एक चाहिए शेषफल। तो भाजक और भागफल, भाजक और शेषफल तो है लेकिन भागफल नहीं है। तो भागफल यहाँ पर अगर हमको कुछ मिल जाए तो हम संख्या निकाल सकते हैं। और जब संख्या निकाल सकते हैं तो उसी संख्या में हमको कितना से भाग देना है, 15 से। आप शेषफल बता सकते हो, लेकिन ध्यान देना है कि जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन ये मिलेगा ना तो आपको ये बनाना नहीं है, मौखिक आंसर देना है, मौखिक। बस क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए। लेकिन हमारा पहला प्राथमिकता ये बना है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दें, समझाएं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपको जब ऐसा कुछ प्रश्न मिलेगा तो सबसे पहले आप इस संख्या को पता करो। संख्या पता करने के लिए हम 3 चीज बताएं कि आपको भाजक चाहिए, भागफल चाहिए और शेषफल चाहिए। हमारे पास 2 चीज है, एक नहीं है, तो नहीं है तो कुछ भी मान लो, और नहीं है तो मान लो, कुछ भी मान लो ना, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, जो इच्छा करे। जितना बड़ा गुना करने का इच्छा है ना उतना बड़ा भागफल मान लो। 0 मानना है तो 0 भी मान लो ना, 1 मानना है तो 1 भी मान लो, 2 मानना है तो 2 भी मान लो, जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए वो मान लो। तो बोलो तुम लोग क्या माने। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 0 मानिए, बहुत सारे स्टूडेंट माने बोलेंगे कि 1 मानिए। आप कुछ भी मान सकते हो। तो मान लो कि हम 1 मान लिए कि भागफल मेरा 1 है। तो जब भागफल मेरा 1 है तब क्या करेंगे, संख्या बराबर भाजक गुना भागफल।
भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि संख्या हो जाएगा 195 में 1 से गुना करेंगे 195, 195 और 47 जोड़ेंगे ना बाबू, 7 5 12 के 2, 9 4 13, 14 के 4, 1 1 2, 242। संख्या कितना मिल गया? 242। और इसी संख्या में बोला जा रहा है ना कि 15 से भाग दो, किससे? 15 से, तो शेष क्या आएगा? तो अब बताओ कि हम नहीं दे सकते हैं, संख्या तो मिल गया और संख्या मेरा कितना मिल गया? 242। और 242 में अगर हम 15 से भाग दें तो 15 1 15, बोलिए होगा 14 में से 5 घट गया 9, ऊपर से क्या उतरा? कट गया ये, ऊपर से उतरा 2, 15 6 90, शेष क्या आ गया? आया कि नहीं आया? मतलब ये हुआ कि किसी संख्या को अगर 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को हम 15 से भाग दें तो शेष क्या होगा? तो सर क्या होगा? शेष 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। बहुत सारे लोगों का इच्छा होगा कि सर आप तो एक रख कर बनाइए और कुछ थोड़ा सा दिखा दीजिए ना हमको, आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर 2 भी ले सकते हो। तो 2 लोगे तो यहाँ संख्या थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0, अब 9 दूनी 18 1 19 के 9, और 2 1 2 1 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 47 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7 9 4 13 और 3 1 4, 437। अब 437 में भाग देंगे ना हम, किससे? 437 में भाग देंगे हम किससे? 15 से। तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, यहाँ पर 3 1 7, 15 9 कितना होता है? 35 से होता है ना। 7 में से 5 घट गया 2, इसका रिमाइंडर क्या आ गया? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो इच्छा करे भागफल यहाँ पर लेने का वो ले सकते हैं। आप लोग अगर एक इच्छा कर रहे हैं 1 ले लो, 2 इच्छा कर रहा है 2 ले लीजिए, 3 इच्छा कर रहा है 3 ले लीजिए। जितना आसान करना है उतना आसान वैल्यू ले लीजिए। 0 इच्छा है 0 ले लीजिए। मतलब ये चीज क्लियर हो गया कि पहला का आंसर मेरा क्या आएगा? तो अगर हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। लेकिन अब ये बात रह गया कि सर इसको एग्जाम्स में कैसे बनाते हैं? एग्जाम्स में तो इतना हम काम नहीं करेंगे। एग्जाम्स में तो हमको बोले हैं ना कि आप देखो और आंसर दो, क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। तो एग्जाम्स में इसी क्वेश्चन को क्या करना होता है? तो जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि बस आपको ये देखना है कि पहला क्वेश्चन का फर्स्ट शेषफल क्या है। तो यहां पर देखिए कि संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, तो बस 47 लिख लीजिए। जो शेष आ रहा है ना उसी को लिख लीजिए। ध्यान सुनिएगा, जो भी शेष बच रहा है उसको लिख लीजिए, और जितना से ये भाग देने के लिए कह रहे हैं ना उतना से इसी में भाग दे दीजिए। वो संख्या में भाग देने के लिए कहेगा, आप शेषफल में भाग दीजिए। वो संख्या को दुगुना करेगा, आप शेषफल को दुगुना करके भाग दीजिए। वो संख्या के वर्ग में भाग देगा, आप शेषफल के वर्ग में भाग दीजिए। मतलब जो काम वो संख्या को करने के लिए बोलेगा ना वही काम आपको किसको करना है? शेषफल को करना है। तो अब यहाँ पर बताइए कि 47 है, शेषफल कितना है? 47। वो संख्या में भाग दिया था 195 से 47 शेष बचा, तो संख्या में भाग देना है 15 से, तो हम 47 में ले देंगे 15 से, और 15 × 45 शेष कितना आ गया? 2। तो एग्जाम से बस आपको यही एक लाइन करना है कि जितना से भाग देना होगा आपको शेषफल में ही देना होगा। जितना से भाग देना होगा आपको शेषफल में ही देना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं हम कि संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो बस आपको मतलब किससे रखना है? शेषफल से नो। तो शेषफल कितना है? 36। और उसके बाद कह रहा है कि उसी संख्या को अगर हम 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा? तो संख्या में भाग दे रहा है, आपको किस में भाग देना है? शेषफल में। तो 17 से भाग दे दीजिए। 17 दूनी 34, ये 2 नंबर प्रश्न का आंसर है। 17 दूनी 34, शेष क्या आ गया? 2। मतलब कि अगर हमको हल करना हो ऐसे प्रश्न को तो हम संख्या में भाग ना देकर, संख्या ना निकालकर डायरेक्ट हम शेषफल पर काम करेंगे और मेरा आंसर क्या आएगा? सटीक वही आएगा जो आप बेसिक बनाओगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करेंगे हम। अगर तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी संख्या के 156 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, तो बस 29 लिख दीजिए ना यहाँ पर। उसी संख्या को अगर 13 से भाग दे,
उसी संख्या को अगर 13 से भाग दो शेष क्या आएगा, तो बस हम 13 से इसमें ही भाग दे देंगे। तो अब बताइए जब 13 से इसमें ही भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 6 20 और 9 में 6 घट गया, क्या बच गया 3। इसका रिमाइंडर क्या आ गया 3। अब थोड़ा ध्यान देना है, ये नंबर क्वेश्चंस को नंबर 4 नंबर ये जो क्वेश्चंस है बहुत लोग गलती करते हैं, 99% स्टूडेंट इसको गलत बना देते हैं। ध्यान देना है, यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, इसमें और इसमें कोई फर्क आपको दिखाई नहीं देगा लैंग्वेज में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलत बनाते हैं। तो जब भी आपको बनाना हो तो एक चीज हमेशा केयर करना है, क्या, जैसे दे रहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को अगर 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो आप तो बोलोगे कि मास्टर साहब तो बताए हैं कैसे, कि शेषफल में ही भाग दे दीजिए ना, शेषफल में भाग दीजिए इतना से कह रहा है, तो 15 दूनी 30 शेष क्या आ गया 6। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ही गलत है। तो गलत है क्यों, क्योंकि गलत इसलिए है, देखिए एक और चीज बता रहे हैं कि अगर इसको बेसिक भी बनाएंगे हम, तो बेसिक अगर बनाएंगे तो 136 से भाग देंगे, यहाँ पर कोई संख्या हमको मालूम नहीं है, संख्या मान ले रहे हैं कि x है, और यहाँ पर भागफल हमको मालूम नहीं है, जबकि शेषफल कितना है 36। भागफल अगर हम 1 मान रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या बराबर हो जाएगा भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 136 से कम 136 और 36 172। यहाँ पर जब x का वैल्यू 172 मिल गया, मतलब संख्या हमारा 172 मिल गया। अब 172 में हमको किससे भाग देना है बाबू, तो 172 में हमको 15 से भाग देना है। तो 172 में अगर हम 15 से भाग देंगे तो 15 एकम 15, 7 में से 5 घटेगा 2 और ऊपर से उतरा 2, फिर 15 एकम 15 7, रिमाइंडर कितना आया 7। अगर हम शेषफल में केवल भाग दे रहे हैं 36 में अगर 15 से, तो 15 दूनी 30, रिमाइंडर क्या आया 6। तो बोलोगे ना कि कहीं ना कहीं सर या तो ये नियम गलत है या नहीं तो ये नियम गलत है। अरे गलत दोनों नियम नहीं है, ये ध्यान रखना है कि गलत कोई नियम नहीं है। थोड़ा सा इस मैथ का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये मैथ कहता क्या है, ये रिमाइंडर कहता क्या है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये प्रश्न तभी बन सकता है, तभी इसका हल संभव है जब, तभी हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि पहला भाजक कितना है 136, ध्यान दीजिएगा, इसका शेषफल आया था 36। दूसरा का भाजक क्या है 15 और इसका शेषफल हमको बताना था। संख्या सेम है, संख्या में कोई दिक्कत नहीं है, संख्या तो एक ही है जो भी संख्या हो। देखिए यही चीज मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट है, समझना है कि ये प्रश्न कब बन सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न का आंसर तभी हम दे सकते हैं जब इस भाजक से ये भाजक कट जाएगा। तब अगर 15 से ये 136 कट जाएगा तभी इस प्रश्न का हल संभव है, नहीं तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। माइनर मिस्टेक बाबू, माइनर मिस्टेक, ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा और एग्जाम्स में अगर कहीं क्वेश्चन आ गया और आप अगर मेरे बातों को ध्यान न दिए हैं तो आप आंसर गलत दे सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपको प्रश्न ये मिलेगा, इस टाइप का प्रश्न मिलेगा, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भाजक एक है वो दूसरे भाजक को पूर्णतः क्या करे, काट दे। छोटा वाला भाजक जो है बड़े वाला भाजक क्या करे, काट दे, तभी ये प्रश्न संभव है, नहीं तो नहीं है। जैसे आगे हम कुछ दिखा रहे हैं कि अगर हम ये प्रश्न देखेंगे 195 है और एक भाजक आपका क्या है 15 है, शेष जो भी हो हमको मालूम नहीं है। तो ये बताओ कि 15 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 195 कटता है बाबू 15 से, 15 एकम 15, 4 5, 15 3 45। देखिए कट गया कि नहीं कट गया। तो जब तक ये नहीं कटेगा तब तक ये प्रश्न नहीं बनेगा। अब कट जाएगा तो प्रश्न क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप मैथ बनाइएगा, लैंग्वेज पर आधारित जब भी रिमाइंडर का आपको प्रश्न मिलेगा, तो हमेशा एक चीज को केयर करना है कि ये जो भाजक है, छोटा वाला जो भाजक है बड़े वाला भाजक को काट रहा है कि नहीं काट रहा। अगर काट रहा है तो फिर हम बनाएंगे, अगर नहीं काट रहा है तो इसका आंसर क्या देना होता है कि ये प्रश्न रॉन्ग है, अधूरा है,
ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम 4 नंबर का आंसर क्या देंगे? ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। इसके बाद इस पर हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये जितना भी मैथ है टोटल क्वेश्चन जो है आर अग्रवाल का है। यहां पर थोड़ा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करें, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेष 3 बचता है। यहां पर देखिए कह रहा है, मान लीजिए कि एक संख्या हम n ले लिए। इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। एक संख्या हम n ले लिए और कह रहा है कि इसको 6 से विभक्त कीजिए। किससे? 6 से, तो शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। तो कह रहा है कि इसी संख्या के वर्ग को आप 6 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा? 8। ये क्वेश्चन से। तो अब यहां पर हम इसको देखेंगे पहले कि कह रहा है क्वेश्चन की कोई संख्या है, उस संख्या को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो शेष 3 बच रहा है। शेष क्या बच रहा है? 3। तो कह रहा है कि उसी संख्या के वर्ग को अगर 6 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो पहले तो ये समझ लो कि ये प्रश्न सही है कि गलत है। तो प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, तो ये प्रश्न तो हल होगा, बनेगा। तो बनाएंगे इसको, और बनाएंगे कैसे? तो पहले हम बताए हैं कि आपको फर्स्ट तरीके से अगर बनाना है तो भागफल जो चाहे मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, जो मानना है मान लो ना। तो मान लीजिए 1, तो n का वैल्यू निकालेंगे जिसको भाज्य बोलते हैं। भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि n का वैल्यू हो जाएगा 6 एकम 6 प्लस 3। कैसे होगा? तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि n वैल्यू हो गया कितना? 9। जब n का मान 9 मिल गया तो कह रहा है कि यही संख्या के वर्ग को मतलब n स्क्वायर, तो n स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 9 का स्क्वायर 81, और 81 में हम किससे भाग देंगे? 6 से। तो 6 से भाग देंगे, 6 एकम 6, 8 में 6 घटेगा 2, 1 36 या 18, 11 में से 8 घटेगा कितना होगा? 3। या आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 3। लेकिन ऐसे बनाना है नहीं, ऐसे हमको नहीं बनाना है। हमको किस तरीके से हल करना है? तो जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिले, आपको करना क्या है कि जब ये कॉन्सेप्ट आपका सही है, नियम सही है, तो हम बोले कि आपको बस शेषफल पर काम करना है। अगर इस संख्या का वर्ग कर रहा है ना, सेकंड तरीका से आपको बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे एग्जाम्स में? मौखिक। अगर उस संख्या में भाग दे रहा है तो हम शेषफल में भाग देंगे, उस संख्या के वर्ग में भाग दे रहा है तो हम शेषफल के वर्ग में भाग देंगे। उस संख्या के वर्ग करेगा तो हम शेषफल के वर्ग कर देंगे, उस संख्या को दुगुना करेगा तो हम शेषफल को दुगुना कर देंगे। तो बस यही ध्यान देना है। अगर वो कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3 है और ये संख्या n है, n स्क्वायर है, तो हम 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में कितना से भाग देना है? 6 से। तो 9 में अगर 6 से भाग देंगे 1, 3, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस पर एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन से है कि किसी संख्या n को अगर हम 4 से भाग दें तो शेष 3 प्राप्त होता है। संख्या n को अगर हम 4 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप 12 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? अगर आप 12 को 4 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचेगा? ये चीज समझना है। तो संख्या n को जब 4 भाग दे रहा है तो 3 बच रहा है। तो संख्या 12 को अगर 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो आप एक बेसिक बना सकते हो। पहले n का मान निकालोगे, भागफल 1 रखकर या 2 रखकर या जो भी रखकर, या अगर आप डायरेक्टली आंसर देना है, क्वेश्चंस को देखिए और आंसर दीजिए। तो आप देखिए कि संख्या को क्या किया गया, ये संख्या n है और ये 12 हो गया, मतलब दुगना हो गया। तो संख्या जब दुगना हो गया तो शेषफल को भी हम दुगना कर देंगे। तो शेषफल को दुगना कर देंगे तो 3 का दुगना कर देंगे, 3 दूनी 6, और 6 में भाग देंगे किससे? तो 4 से। 4 एकम 4, शेषफल क्या आ गया? 2 आ गया। नहीं समझ में आया? अगर आपको बेसिक बनाना हो तो बेसिक भी हल कर सकते हैं। भागफल 1 मानेंगे
तो भागफल 1 मानेंगे तो n का मान हो जाएगा 4 एवं 4 और 4 और 3 7 गुना और ये प्लस भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि n का वैल्यू हो गया 7। और तो जब n का वैल्यू 7 हो गया तो 2n का वैल्यू 14, 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। तो अब 14 में भाग देना है किससे बताओ ना, 4 से। तो 4 3 12, शेषफल क्या आएगा 2 आएगा, है ना। बड़ी आसान है, बहुत आसान है। यार अग्रवाल का जो भी मैथ अभी बनाया है उतना डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो ये चीज है, ये रिमाइंडर का जो लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न होता है, ये आपका पहला टाइप है। एक और इसका टाइप है टाइप नंबर 2 जो बता रहे हैं। अगला टाइप देखते हैं टाइप नंबर 2। और टाइप नंबर 2 जो है ये किस प्रकार का रिमाइंडर है, तो ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या को, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए, किसी संख्या को अगर 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है तथा उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को अगर हम 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ये देखिएगा ध्यान से। इससे पिछले वाला टाइप में जो था उसमें आपका भाजक एक था जिसमें भाग लग रहा था, वो भी एक था। लेकिन यहाँ पर देखना है कि जो दूसरा का भाजक है तथा उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दे रहा है, मतलब उस संख्या में 5 से भाग नहीं दे रहा है, प्राप्त भागफल जो आ रहा है उसमें 5 से भाग दिया रहा है, मतलब ये सीढ़ी बन रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए कुछ हम नियम बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं, उसको समझना है। जैसे देखिए क्या होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो समझना होता है। ये जो होता है यहाँ पर एक संख्या होता है, यही संख्या हमको पता करना होता है। अब इस संख्या जब होता है तो इसको हम भाग देते हैं, जिससे भी भाग देना हो, इसको भाजक 1 बोलते हैं। यहाँ पर शेष आएगा, शेषफल 1 बोलते हैं। अब बताइए कि जब भाजक से भाग दीजिएगा संख्या में, तो शेष जब इधर आएगा तो एक भागफल आएगा ना, तो भागफल कहाँ हो जाएगा, इसके नीचे हो जाता है। जब एक से अधिक भाग देने वाला होता, तो अब बताइए कि भागफल हो गया, तो यहाँ पर हो गया भागफल 1। अब बताइए कि जब भागफल 1 हो गया तो फिर भागफल 1 में भी कोई भाग देगा, भागफल में भाग दे रहा है, देखिए भागफल को 5 से भाग दिया रहा है, यही भागफल को फिर कोई भाजक आ रहा है भाग देने के लिए, तो उसको हम भाजक 2 बोल सकते हैं, भाजक 2। और यहाँ पर शेषफल 2 बोल सकते हैं। फिर आएगा भागफल 2 नीचे, पुनः कोई भी और हो सकता है भागफल 2, पुनः एक भाजक आ सकता है, जरूरी नहीं कि 2 रहेगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, भाजक 3 बोलते हैं, शेषफल 3 होगा। इसी तरह से करते करते लास्ट में एक अंतिम भागफल आ जाएगा, अंतिम भागफल। तो जब लास्ट में अंतिम भागफल आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका क्वेश्चंस में अंतिम भागफल का जिक्र किया है तो ठीक है, अगर क्वेश्चंस में अंतिम भागफल का जिक्र किया है कि नहीं, अंतिम भागफल 7 है, अंतिम भागफल 2 है, अंतिम भागफल 5 है या कुछ है, तो उसको हम लेंगे। लेकिन अगर अंतिम भागफल का जिक्र नहीं है तो अंतिम भागफल हमेशा क्या 1 मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं 1। अगर जिक्र है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको लेकर चलेंगे, लेकिन जिक्र नहीं है तो क्या करेंगे 1 लेकर चलेंगे। अब ये पूरा सेक्टर को हम लोग बोलते हैं आंशिक भाजक, आंशिक भाजक बोला जाता है, 1 से अधिक भाजक। इसको हम बोलते हैं क्रमागत शेष। और इसी बेस पर ये सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। भाजक इधर होगा, एक संख्या यहां रहेगा, शेषफल इधर रहेगा। अंतिम भागफल अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या लेकर चलेंगे, हम 1 लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर सीढ़ी बना हुआ है और इस सीढ़ी पर चढ़ना है हमको, तो क्या हम ऊपर से नीचे आते हैं कि हमको सीढ़ी पर अगर चढ़ना है तो नीचे से नहीं ऊपर जाते हैं हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर जो आएगा वो संख्या आपका मिल जाएगा, अपना लक्ष्य को पा लीजिएगा। तो यहाँ पर यही चीज है कि सीढ़ी बना हुआ है, हमको कहाँ से चलना है, अंतिम भागफल से चलना है। अंतिम भागफल अगर उसमें जिक्र है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं जिक्र है तो क्या करेंगे, 1 लेकर चलेंगे। जैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्वेश्चन करें कि इस संख्या को 4 से भाग दे रहे हैं। अब बताइए कोई संख्या है, हमको संख्या मालूम नहीं है, ये संख्या हमको मालूम नहीं है, इसको भाग दिया रहा है किससे, 4 से। तो 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। शेष से कितना आया, 3।
उसके बाद करेंगे तथा उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग दिया रहा है, मतलब जो भी भागफल आएगा नीचे होगा ना, और उसमें हम किससे भाग दे रहे हैं 5 से, तो हम 5 से भागफल में भाग देंगे। जो भी भागफल आया उसमें किससे भाग दिया रहा है 5 से, तो कह रहा है कि भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। शेष क्या मिला 2। तो अब बोल रहा है कि तो उस संख्या को आप 15 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा, उस संख्या को 15 से भाग दोगे तो शेष क्या आएगा। तो कह रहा है कि जो ये संख्या है अगर हम उसको 15 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो अब बताइए पहले हमको ये पता करना है कि मेरा संख्या क्या है। तो हम संख्या पता करेंगे तो हम यहाँ से चढ़ना है हमको ऊपर, तो हम बताएं कि जो भी आएगा अंतिम भागफल यहीं पर आएगा, और अंतिम भागफल तो है नहीं, तो अंतिम भागफल हम क्या लेकर चलेंगे 1। तो अंतिम भागफल मान लीजिए 1। अगर दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दिया रहेगा तो लेकर चलेंगे, नहीं दिया है तो 1 मानेंगे। अब यहाँ पर हम नियम से चलेंगे तो ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेष है। तो भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष मतलब 5 एकम 5 2 7। तो कहने का मेरा मतलब हुआ कि अगर 4 जो इस संख्या में भाग दिया है तो उसका भागफल 7 आया था, तो इसके लिए ना भागफल है, लेकिन इसके लिए तो ये संख्या ना है। समझिए फिर से एक बार, ये भागफल किस संख्या के लिए है, भागफल जो है इस संख्या के लिए है, लेकिन 5 के लिए क्या है संख्या है, और वही संख्या 7 जिसमें 5 अगर भाग दिया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 5 अगर भाग दिया तो इसका रिमाइंडर 2 आया और भागफल क्या आएगा 1 आएगा। तो हम एक स्टेप तो चढ़ गए, लेकिन हमको यहाँ पर पता करना है ना, तो फिर वही का भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि सचक 28 28 3 31, यानी कि संख्या मुझे कितना मिला 31 मिला। इस प्रश्न का संख्या कितना मिल गया 31। अब जब संख्या 31 मिल गया तो कह रहा है क्या कि उस संख्या को 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, उस संख्या को 15 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो इस संख्या को 15 से भाग दे देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, शेष क्या बचेगा 1 बचेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं उसको समझिएगा। 4 से भाग दे रहा है तो क्या बच रहा है 4 से भाग दे रहा है तो शेष 3 बच रहा है, भाजक ऊपर और शेष नीचे। इसको सेकेंड तरीके से बता रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस को, जैसे आप लोग को अच्छा लगे बनाना है। 4 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेष 3 बच रहा है, तो 4 से भाग दे तो शेष 3, भाजक ऊपर शेष नीचे। उसके बाद कह रहे हैं 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष 2 बच रहा है, तो 5 ऊपर 2 नीचे। होता क्या है कि संख्या पता करना है, तो संख्या पता करने के लिए क्या होता है कि सीधा जोड़ते हैं, सीधा जोड़ते हैं, सीधा जोड़ेंगे तिरछा गुना करेंगे, सीधा जोड़ेंगे, मतलब ये सीधा जोड़ेंगे तिरछा जाएंगे तो गुना करेंगे, फिर सीधा जाएंगे तो जोड़ेंगे, फिर तिरछा जाएंगे तो गुना करेंगे, और लास्ट में जो मिलेगा वो आपका संख्या होगा। तो देखिए ये सीधा है ना, तो 5 2 7 जोड़ दिए, 5 2 7 और सचक 28, फिर यहाँ से सीधा आना है 28 3 31। फिर समझिएगा 5 2 7 तिरछा जाएंगे गुना करेंगे, सचक 28 28 3 31, और संख्या जब 31 मिल गया तो 31 में किससे भाग देना है 31 में किससे भाग देना है 15 से, 15 दूनी 30, इसका रिमाइंडर क्या हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है। तो यहाँ पर कोई संख्या है हमको मालूम नहीं है, इसको 13 से विभक्त करेंगे तो शेष क्या बचेगा 1। उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देंगे, प्राप्त भागफल जो भी होगा यहाँ आएगा उसको 5 से भाग दिया जा रहा है, शेष 3 बचता है। अंतिम भागफल इसमें नहीं है, कह रहा है कि संख्या को 65 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। तो पहले संख्या तो निकालेंगे हम, तो यहाँ पर 1 मान लिए अंतिम भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, 5 एकम 5 3 8। अब बताइए कि 5 एकम 5 3 8 तो हो गया, 13 में 8 से गुना करेंगे 104 है 105, भाजक गुना भागफल प्लस शेष होगा ना, 13 74 से 105, संख्या कितना मिल गया 105। अब 105 में जिससे भाग देने के लिए कह रहा है दे दीजिए, तो किससे कह रहा है 65 से, तो 65 एकम 65 कितना बचेगा 40, इसका रिमाइंडर क्या होगा 40। इसको सेकेंड तरीके से अगर बनाएंगे हम, अगर इसको हम सेकेंड तरीके से बनाएंगे तो 13 से भाग देने पर 1, प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3, पहले संख्या मान लो कर लीजिए 5 3 8,
5 और 3 8, तिरछा गुना करेंगे 13 8 74 से 104 और प्लस 1 105। संख्या कितना मिल गया 105, और 105 में अगर हम भाग देंगे 65 से तो 1 मिनट में जाएगा 65, शेषफल क्या आ गया 40। समझ में आ रहा है ना कि संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। संख्या में 4 से भाग दिए, यहाँ पर कोई संख्या है हमको मालूम नहीं है, 4 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। उससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है 5 प्राप्त होता है। तो बताइए कि 5 प्राप्त होता है, तो अंतिम भागफल अगर 7 है तो संख्या क्या है। अंतिम भागफल इसने दे दिया 7, और आपसे क्या पूछ रहा है संख्या। शेषफल पूछेगा ना तो अंतिम भागफल नहीं दिया रहेगा, क्योंकि आप 1 रखोगे तो शेषफल कुछ और आएगा, 1 रखोगे तो संख्या कुछ और आएगा, 2 रखोगे तो संख्या कुछ और आएगा, शेषफल तो सबका एक ही आएगा। इसीलिए यहाँ पर क्या पूछ दिया है संख्या पूछ रहा है, तो अंतिम भागफल दे दिया है 7। और जब अंतिम भागफल 7 दे दिया है तो अब हल करेंगे। भाजक गुना भागफल 6 7 42 और 5 47। ये भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब 47 में 5 से गुना करेंगे, तो 47 में 5 से गुना करेंगे तो 5 7 35 के 5 हासिल 3 और 5 का 20 3 23 235 और 3 238 गुना प्लस 238 यहाँ पर हो गया। और 238 में किससे गुना करेंगे तो 4 से, तो 238 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 8 का 32 के 2 हासिल 3 4 3 12 और 3 12 3 कितना हो गया 15 15 के 5 4 दूनी 8 8 है 1 9 952 गुना करने पर 952 जोड़ देंगे 2 954। संख्या कितना मिल गया 954। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर बाई द वे आपको इस तरह बनाना है कि 4 से भाग देने पर शेषफल 2 मिल रहा है, भाजक ऊपर शेषफल नीचे, उसके बाद प्राप्त भागफल को अगर हम 5 से भाग दें तो शेष 3 प्राप्त होता है, 5 से शेष 3 प्राप्त होता है। उसके बाद प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो बताइए कि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या होगा। तो इससे पहले अंतिम भागफल नहीं दिया था, लेकिन इसमें अंतिम भागफल दे दिया है, तो करना क्या है वही करना है। लेकिन जब अंतिम भागफल देगा तो पहले उसमें उससे गुना कर देना होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी अंतिम भागफल दिया रहेगा तो पहले गुना कर देना पड़ता है। गुना करने के बाद वही नियम का प्रयोग करेंगे कि सीधा जोड़ेंगे तिरछा गुना करेंगे, सीधा जोड़ेंगे तिरछा गुना करेंगे। 7 से गुना क्यों किए हैं, क्योंकि अंतिम भागफल का जिक्र है। इससे भी पहले गुना कर रहे थे 1 से, लेकिन 1 से गुना कर रहे थे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो अब देखिए 6 7 42 42 से 5 47 47 में 5 से गुना करेंगे वही चीज। 47 में अगर 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 235 और 3 238। ये जोड़ेंगे तो ये सब करने के बाद आपका जो संख्या मिलेगा वो कितना मिलेगा 954। क्या मिलेगा 954। तो ये सारा जो था रिमाइंडर का प्रश्न था जो लैंग्वेज पर आधारित था। और ये जितना भी क्वेश्चन है टोटल RS अग्रवाल का क्वेश्चन आज कराए हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, तथा अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगले पार्ट में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।